बरेली के बाजार में अब की बार चर्चा गर्म है। सवाल एक ही है, क्या एक बार फिर से बरेली में कमल खिलेगा या कांग्रेस के सपोर्ट से साइकिल दौड़ेगी? बरेली सीट पर संतोष गंगवार ने 8 बार भगवा झंडा लहराया है। बरेली का मतलब है संतोष गंगवार हो चुका है, और लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट जो है वो बदल दिया है। संतोष गंगवार की जगह बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार को बरेली सीट पर उतारा है, जो 2 बार से विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उनके सामने है समाजवादी प्रत्याशी प्रवीण एरन, जो कद्दावर नेता है और 2009 में संतोष गंगवार को हराकर सांसद भी बन चुके हैं। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रवीण एरन कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। इस बार वो साइकिल पर सवार हैं और उनके सामने संतोष गंगवार नहीं, छत्रपाल गंगवार है। दूसरी तरफ बीएसपी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में बहुत कुछ करना है। बरेली के बाजार में किसकी चर्चा है? मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हवा फिजा भी कुछ और ही कह रही है। इतना उत्साह पता नहीं क्या कर जाए, आज इतना जोश और बंदे में पता नहीं आज ही वोट पड़े, आज ही हम जीत जाए, आज ही 400 पार हो जाए। अब की बार माहौल कैसा है? बरेली के बाजार में कभी साधना का झुमका गिरा था और ये शहर घर घर मशहूर हो गया, लेकिन सियासत के पिच पर इस शहर को पहचान दी बीजेपी नेता संतोष गंगवार ने। संतोष गंगवार बरेली से 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। 1989 में उन्होंने पहली बार बरेली में भगवा लहराया और 2009 को छोड़कर लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे। हालांकि इस बार बीजेपी ने बरेली से टिकट बदल दिया है, जिससे लड़ाई कांटे की हो गई है। जब व्यक्ति जनता के द्वारा चुन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और आज के दौर में जब इस समय लोकसभा का चुनाव पूरे देश में गंभीरता से आगे चल रहा है, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी को समाज के सभी वर्गों का प्रेम और सहयोग मिल रहा है, और हमें विश्वास है ये निरंतर और आगे बढ़ता भी रहेगा। बीजेपी ने अब की बार संतोष गंगवार की जगह 2 बार के विधायक और यूपी सरकार में मंत्री छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी को विजय रथ को रफ्तार देने की चुनौती है। उनके सामने है एसपी और कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन, जो 2009 में संतोष गंगवार को हटाकर बरेली से सांसद बने हैं। इसके अलावा वो 2 बार विधायक भी रहे। लोग पूछते मोदी तुम्हारे क्या लगते थे? आज से पहले हम तब भी कहते थे मोदी हमारे कुछ लगते हैं, चाहे हमें देना, देश हमारा सुधार दिया, बहुत कुछ दिया उन्होंने, सबको दिया। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो भी उनके वादे करते हैं वो 100% वादे पूरे करते हैं। भले ही बरेली बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार मामला एक तरफा नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि छत्रपाल की पकड़ संतोष गंगवार जैसे मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ बीएसपी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है और कांग्रेस के साथ एसपी का गठबंधन है, यानी एसपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। जीत तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ बरेली में तो हो ही रही है, पर पूरे प्रदेश में ही, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही जो नारा चल रहा है वो हवा में नहीं है। अब की बार 400 पार, तो मुझे लगता है 400 पार नहीं और 400 से भी और ऊपर पार, ऐसा वातावरण है। काम के अलावा मुझे और कोई काम नहीं है तो मैं इसलिए काम करूंगा, ये आप समझ लीजिए। और मुझे कोई ये बात भी सही है कि मैं किसी अपनी आमदनी नहीं करूंगा, ये भी आप भरोसा रखिए।
बरेली सीट संतोष गंगवार का रहा है। उन्होंने बरेली के विकास के लिए काफी काम किया, लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं हैं। लिहाजा बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी और यूपी के कई कैबिनेट मंत्री बरेली में रैली कर चुके हैं। भगवा माहौल बनाने के लिए 26 अप्रैल को पीएम ने बड़ा रोड शो भी किया है। कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि जब भी सरकार बनेगी, अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़ सके। प्रवीण एरन के समर्थन में अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 दिन पहले उन्होंने बरेली में रैली की और कहा कि अब की बार बरेली के बाजार में बीजेपी का अहंकार गिरेगा। बरेली की जनता सूरमा लगाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। मुसलमान बहुत प्रभावित इसलिए है कि पहले जो छत नहीं थी, गरीबों के पास छत नहीं थी, आज उनको छत मिल गई। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय को जो है जितने भी वो मिले हैं, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को योजनाओं का लाभ मिला है। इलेक्शन हो तो विपक्ष तो ऐसी बातें करता है, लेकिन उन्हें करने दो, उनसे कुछ नहीं। मुस्लिम जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, और काफी तादाद में, काफी संख्या में आपके अल्पसंख्यक लोग वोट करेंगे। बरेली में मुस्लिम और कुर्मी वोटर निर्णायक हैं। मुस्लिम वोटर करीब 8 लाख हैं, जो कुल वोटों का करीब 1/3 है। कुर्मी वोटर भी करीब 6 लाख हैं। कुर्मियों के साथ सवर्णों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन इस बार मुस्लिम और दलित वोटर जीत हार तय करेंगे। दोनों पक्षों ने पूरा जोर लगा रखा है। फैसला 7 मई को बरेली की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ये झुमके वाली बरेली का आपको चुनावी समीकरण भी समझाते हैं। तो एक नजर डालते हैं कि इस सीट पर क्या समीकरण है, यहाँ पर कब कहाँ पर किसने चुनाव लड़ा। तो सबसे पहले हम बरेली की जब बात करें तो बरेली का जो चुनावी समीकरण है बीजेपी का ये गढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं संतोष गंगवार की। यहाँ से 8 बार सांसद रहे हैं। 2009 में आपको बता दें कि चुनाव जो है वह हारे थे। लेकिन इस बीच जब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम जो वोटर्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 8 लाख संख्या है। विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या क्या गणित है वोटर्स की भी। कुर्मी और बाहुल्य है, लेकिन दलित यहाँ पर निर्णायक है। साथ ही आपको विस्तार से बताते हैं कि यहाँ पर बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो INDIA अलायंस के तहत जो है वो साथ में आएगी। पहले कांग्रेस का जो प्रत्याशी था, अब यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ है। मोदी के पक्ष में आपको बता दें माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जनसभाएं भी करते हुए नजर आए। और इस बीच बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है, क्योंकि यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभा करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यहाँ पर टक्कर नजर आ रही है। अगर हम BSP की बात करते तो उनका पर्चा जो है वह खारिज कर दिया गया है। तो पहले त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। क्षेत्र में आपको बता दें कि विकास और केंद्रीय योजनाओं का काफी ज्यादा असर जो है वह रहा है, यानी कि सेंट्रल स्कीम्स जो है, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर खेती का मुद्दा भी बहुत ज्यादा जो है वह वर्चस्व रखता है। विपक्ष जो है वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा यहाँ पर उठा रहा है, और किसानों का मुद्दा तो बरेली के अंदर विपक्ष द्वारा उठाया ही गया है। ये अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि जब भी हम वोटिंग की बात करते हैं ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम बरेली की बात करते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है, कुल वोटर्स आप देखेंगे कुछ 18 लाख है, मुस्लिम वोटर्स 8 लाख है, कुर्मी 6 लाख है, और साथ ही SC ST की अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख है, और अदर्स की अगर हम देखें तो ये 2 लाख आंकड़ा है। तो ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है चुनावी समीकरण की जब हम बात करते हैं तो एक क्षेत्र के अंदर क्या गणित है। तो इस बीच हम बात करते हैं कि 2014 और 2019 के अंदर क्या स्थिति रही है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं 2019 की, यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, तो लाजमी सी बात है कि वोट शेयर अच्छा होगा। 52.91% जो है वो वोट शेयर बीजेपी का रहा। एक नजर डालते हैं हम समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो प्रत्याशी बदले गए हैं। भगवत सरन गंगवार 37.2% इनका
वोटिंग हम कह सकते हैं कि शेयर रहा। लेकिन जब हम प्रवीण सिंह ऐरन की बात करते हैं, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये 2024 में समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी बन चुके हैं। ये 2019 की हमने आपको तस्वीर समझाई। चलिए अब 2014 पे समझते हैं। एक बार फिर से संतोष गंगवार को यहाँ से जीत मिली। 50.91% इनका वोट शेयर जो है वो 2014 में रहा, जो 2019 में 2% तक बढ़ते हुए नजर आया। आयशा इस्लाम समाजवादी पार्टी से उतरी, 27.27% इनका वोट शेयर था। उमेश गौतम बीएसपी की तरफ से 10.42% इनका वोट शेयर रहा। तो ये है झुमके वाली बरेली का